अगर एक बार वो अपना भाग नीतीश जी से अलग हट के लड़े तो उनको अपना असली औकात पता चल जाएगा धमधा की धरती पर। प्रत्येक महिलाओं को अगर हमारी सरकार तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना देने का काम करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहे थे इसी धमधा की धरती पर कि क्या अपने बाप घर से पैसा लाके देगा। वो पूर्णिया के एक बहुत बड़े रिनाउंड जो अपने आप को इस इलाके के बादशाह समझते थे, उसके खिलाफ हमने लड़के वो सीट देने का काम किया। फर्स्ट बिहार झारखंड के सीमांचल कॉन्क्लेव 2025 में आज हमारे साथ है धमदाहा से ही 2 बार के विधायक रह चुके हैं। 1995 और 2005 में विधायक रहे थे। आरजेडी के कद्दावर नेता हैं और राजनीति पर इनकी काफी पकड़ मानी जाती है। इस बार फिर ये धमदाहा से ही जो दाव है वो ठोक रहे हैं। इनसे हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है सर हमारे कॉन्क्लेव में। मैं भी बिहार झारखंड कॉन्क्लेव में यहाँ हमें बुलाने के लिए इस टीम के तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी, आप उस क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं जहां के विधायक लेसी सिंह हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, और आपकी और उनकी टक्कर के तो सिलसिले कितने बड़े हैं आप जानते हैं। 6 बार आप दोनों की टक्कर हुई है और 1 बार ही आप जीते हैं। इस बार फिर आप धमदाहा से ही दाव ठोक रहे हैं। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? मैं तमाम लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि जीत और हार मतदाता पर निर्भर करता है। उसी धमदाहा की सरजमी पे मैंने 2 बार, एक बार उनके पति को और एक बार उन्हें भी हराने का काम किया है। और विपरीत परिस्थिति में भी मैं लोगों का स्नेह और आशीर्वाद मुझे धमदाहा में मिलता रहा। इत्तेफाक से परिसीमन के बाद 2010 के बाद जो परिसीमन हुआ, उसके बाद से जो 10 के चुनाव हुए उसमें जो हमारा अलायंस कांग्रेस के साथ था, एक वजह टूटने का रहा, जो अलायंस नहीं रहा। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि मैं वहां आदरणीय अपने नेता लालू यादव जी से भी 2000 में मेरा टिकट काटने के बावजूद मैंने लड़ा। 95 में मैं जितना मत लाया उतना मत ला के मैं हारा। जिसके विषय में आप बोल रही हैं, अगर एक बार वो अपना भाग नीतीश जी से अलग हट के लड़े तो उनको अपना असली औकात पता चल जाएगा धमधा की धरती पर। वो अलायंस बीजेपी और जदयू का जो एक समीकरण बना, वो समीकरण की वजह है उनकी जीत। अगर परिसमन में बी कोठी नहीं कटता तो मैं तमाम दर्शकों के बीच पूरी विश्वसनीयता से ये कहना चाहता हूं कि एक भी चुनाव मैं नहीं हारता। परिसीमन के बाद 2015 में आरजेडी के साथ उनका अलायंस हो गया। तो 2015 में उनकी जीत हुई। एक्चुअल में मेरी हार जो हुई वो 20 में हमारे। और नीतीश जी का आखिरी सभा और आखिरी वक्तव्य, जो मेरा अब ये आखिरी चुनाव है, उन्होंने एक सेंटिमेंटल कार्ड, जो भावनात्मक लोगों के साथ जो उन्होंने खेलने का काम किया, तो मेरी हार की वजह वो हुआ। मैं आपको बता देना चाहता हूं
कि आज धमदाहा में काफी परिवर्तन है लोगों में। आज जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की, जिन विचारधारा को लेके हम तमाम दलित पिछड़े अकलियत के लोग चलते हैं, तो आज उसमें काफी वृद्धि हुई है। नई सोच, नई जागृति, लोगों के युवाओं में एक उफान सा है, चाहे वो जिस भी समाज के हों। युवाओं में तेजस्वी जी के प्रति एक आकर्षण है, एक भरोसा है कि एकमात्र एक ऐसे लीडर है पूरे देश में जो रोजगार की बात करता है, युवाओं की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, कार्यवाही की बात करता है, दवाई की बात करता है। अगर पूरे देश में कोई नेता है तो उसका नाम है आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी। इसलिए युवाओं में उनके प्रति आकर्षण बढ़ा है। दिलीप जी, पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव और आपके उनके संबंध काफ़ी मधुर हैं। आप उनकी पार्टी से एक बार चुनाव भी लड़ चुके हैं और एक तरफ आप तेजस्वी जी को देख लीजिए, जो पप्पू यादव है उनसे ठीक से बनती नहीं है और आपके जो फ्रेंड है, मित्र हैं पप्पू यादव, इस बार क्या चुनाव में प्रभाव डालने वाले हैं पूर्णिया में? देखिए, सभी चुनाव का अपना अपना एक अलग पैटर्न होता है। वो एमपी का चुनाव लड़ रहे थे, चूंकि जो दबे कुचले शोषित वर्ग के लोग थे, उपेक्षित थे, तो उनका लाभ उन्हें मिला। 20 वर्षों से लोग उपेक्षित थे, तो उनका लाभ उनको मिला। हमारे जो नेता हैं, उनका एक अपना विचारधारा है। हमारा व्यक्तिगत किन्हीं से मधुर संबंध है। व्यक्तिगत संबंध को राजनीति के संबंध से कोई मतलब नहीं होता है। मैं जब राजनीति की बात करूंगा तो जो हमारे नेता बोलेंगे, हम पूरी विश्वसनीयता के साथ, कटिबद्धता के साथ अपने नेता की विचारधाराओं को लोगों के बीच हम बताने का काम करेंगे। इस तरह आज हमारे नेता का माई बहन मान योजना प्रत्येक महिलाओं को, अगर हमारी सरकार तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपया प्रति महीना देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन 400 से 1500 करेंगे। जो हमारी माँ बहनें घर में गैस चलाती हैं, वो अभी 950 रुपये में मिलता है, उसको हम 500 देने का काम करेंगे। और जो युवा हैं, 20 के चुनाव में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने घोषणा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख युवाओं को कैबिनेट की पहली बैठक में मैं पहली कलम से 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। इत्तेफाक से कुछ मतों से हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 17 महीने के कार्यकाल में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ, नीतीश जी के साथ जो कार्यकाल रहा, तो हमने 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का काम तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने करने का काम किया। 20 के चुनाव में इन्होंने कहा था कि हम 10 लाख, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहे थे इसी धमदाहा की धरती पर, ये क्या अपने बाप घर से पैसा लाके देगा? बिजली पर इन्होंने कहा था कि बिजली विधानसभा के सदन के पटल पर, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप कार्यवाही की कॉपी मंगा लें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहने का काम किया था कि बिजली फ्री में देने की चीज नहीं है, तो फिर आज उन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री कैसे दिया? ये विचारने की बात है, सोचने की बात है। जब हमारे युवा तुर्क नेता ने घोषणा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम
1500 रुपया वृद्धा पेंशन देंगे और हम माई बहन मान योजना के तहत हम 2500 रुपया प्रति महिलाओं को देंगे। तो भयभीत होके इनको घोषणा करना पड़ा जो हम 1100 और 125 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। तो हमारे जो नेता हैं उनकी ये विचारधारा है। जॉन्स दिलीप जी, आखिरी सवाल है हमारा, एक लाइन में आप बताइएगा कि इस बार धमदाहा से आरजेडी के टिकट पर बहुत जो नेता है वो दांव ठोक रहे हैं, क्या आप पर आरजेडी विश्वास करके आपको टिकट देगी, हाँ या ना में? बस नेतृत्व को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैंने विपरीत परिस्थिति में 2005 का जो चुनाव हम लड़े थे और हमने चुनाव जीता था, 95 का भी जो धमदाहा का चुनाव था वो पूर्णिया के एक बहुत बड़े रिनाउंड जो अपने आप को इस इलाके के बादशाह समझते थे उसके खिलाफ हमने लड़के वो सीट देने का काम किया। तो पार्टी नेतृत्व को मेरे ऊपर भरोसा होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए, और आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चल जाएगा आपको टिकट मिल रही है कि नहीं मिल रही, पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।